आज हम कक्षा 7 के लेसन 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमें रीड करना है और याद करना है। यह है बार्गेन, एक्सचेंज, एंगल, डिसाइड, डिलीशियस, फेरी, ए लॉट ऑफ, ए फ्यू, हार्ड ऑफ कैटल, प्रेटी, कैटल, यार्ड, फोडर, ले एग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कंप्रेंशन। ए नंबर पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर क्या है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो चलिए हम इनके उत्तर जान लेते हैं, क्या क्या इनके उत्तर हैं। इसमें क्वेश्चन पहला है प्रश्न नंबर ए। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। इसका उत्तर है द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। इसका आंसर है भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है whom did he meet first। इसका उत्तर है he first met a man with a donkey। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है why did भोला think of buying a sheep। इसका उत्तर है भोला thought that his wife would like to have a sheep in place of a donkey, therefore he thought of buying a sheep। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। इसका उत्तर है द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लेड एग्स। यहाँ पर ये हमारे पांचों प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा टिक द करेक्ट आंसर ट्रू टी फॉल्स एफ। यानी हमें सही आंसर के सामने ट्रू यानी टी लिखना है और गलत आंसर के सामने फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भोलाज बाय बाज आशा, यहाँ ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स पर निशान लगा देंगे, टिक करेंगे। इसके बाद भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स, यहाँ ये ट्रू। इसके बाद तीसरा है हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी, ये भी टी पर निशान लगाएंगे यहाँ पर हम। फिर चौथा है द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज, यहाँ पर भी टी पर निशान लगेगा। इसके बाद पांचवा है भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगो, यहाँ पर ये फॉल्स पर निशान लगाएंगे, ये फॉल्स यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है बर्ड पावर। इसमें ए नंबर पर है राइट वन वर्ड फॉर दीज, यानी जो सेंटेंस ये लिखे हुए हैं इनके लिए हमें वन वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, वन हु ट्रेन से हॉर्स, इसका हो जाएगा हॉर्स ट्रेनर।
इसके बाद दूसरा है वन हु लुक्स आफ्टर शीप, इसका हो जाएगा शेफर्ड। तीसरा है वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट, ये हो जाएगा महावत। चौथा है द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन ए सर्कस, यहाँ पर होगा रिंग मास्टर। इसके बाद अगला प्रश्न है बी मैच द टू कॉलम, यहाँ पर क्या करना है हमें, ये दोनों, एक कॉलम ये वाला है और ये कॉलम ये वाला है, इन दोनों कॉलम को हमें क्या करना है, आपस में मैच करना है। तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इन जोड़ियों को मिला लिया है, कॉलम से कॉलम को हमने मैच कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आप भी अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 ग्रामर इन यूज। ये प्रश्न नंबर 4 है ग्रामर इन यूज। इसमें क्या करना है, कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु। इसमें क्या करना है, कंबाइन द पेयर, दोनों इनको सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है हु वर्ड का उपयोग करके। तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द गर्ल हु इज वियरिंग ए रेड स्वेटर इज सरिता। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 2 द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू कप, बी वाला है द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका उत्तर है द बॉय हु इज बियरिंग ए ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसके बाद तीसरा है सीमा स्टडीज इन क्लास 8th, बी है सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसका उत्तर है सीमा हु स्टडीज इन क्लास 8th इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चौथा है जॉन इज ए गुड स्टोरी टेलर। इसका बी है जॉन इज टेलिंग ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका उत्तर होगा जॉन हु इज ए गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके बाद पांचवा है गुरमीत हेल्प्स द बॉय। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। ये प्रश्न हमारे सारे हो चुके हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। लेट्स टॉक। यहाँ पर क्या करना है, नंबर 1 पर क्या लिखा है, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 एंड मेक ए लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वर्ड्स। दूसरा है कंपेयर योर लिस्ट्स एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस। यहाँ पर क्या करना है, 4-5 के ग्रुप में हमें बैठना है और डोमेस्टिक एनिमल्स की और बर्ड्स की हमें क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। और दूसरे नंबर पर क्या है कह रहे हैं वो, कंपेयर योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को कंपेयर करें, एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस, और उन जो तुमने लिस्ट बनाई उनके उपयोगिता पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो इनके उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा उत्तर है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और ये बर्ड्स हैं। ये देखिए डोमेस्टिक एनिमल काऊ, हॉर्स, बफेलो, डंकी, गोट।
वर्ड्स हैं पिजन, पैरट, क्रो, कुक्कू और डक। इसके बाद दूसरा है कंपेयर द लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस। तो इसका उत्तर है ऑन कंपेयरिंग द लिस्ट you may discuss about their following uses. Cow and buffalo give us milk, which is used in making several food product list curd, घी। दूसरा है cow dung is used in making dung, cake, kandas, which are used a fuel। तीसरा है horse and donkey help in carrying load। चौथा है God provides us milk, meat and height। पांचवा है parrot entertains us। अगला प्रश्न है आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल अप द टेबल। इसमें क्या करना है, हमें ये नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको क्या करना है, पढ़ना है और इसके नीचे एक टेबल दी है उसको हमें फिल अप करना है, उसको भरना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भरी हुई टेबल हमारे सामने है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। इस कॉलम में वर्ड्स हैं और इस कॉलम में क्या है, एनिमल्स हैं। यहाँ पर एक नंबर पर क्रो, दूसरे पर सेवरल, तीसरे पर यस, स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट। इसी तरीके से एनिमल में भी चौथे नंबर पर डॉग, काऊ, कैट, डंकी। इस तरीके से ये टेबल यहाँ पर हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है लेट्स राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ बर्ड्स गिवन बिलो। ए नंबर पर क्या है, द हॉर्स ट्रेनर में मार्केट शेल हॉर्स बाय डंकी। दूसरा है बोला एक्सचेंज डंकी शीप हैंड। तीसरा है ए गर्ल हैंड बाय ग्रीन मैंगो। इन पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है इन वर्ड्स की मदद से। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे सामने ये पैराग्राफ आ चुका है। देखिए, द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड बोला took his horse to sell in the market. He first exchanged his horse for a donkey. Then he exchanged donkey for a sheep and then sheep for a hen. When he saw a girl selling green mangoes, he exchanged his hen for the green mangoes as his wife loved to eat mango chutney. Thus, finally, with green mangoes in exchange of a horse, he went back to his way home. ये यहाँ पर हमारा पैराग्राफ पूरा हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें करना क्या है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज शेड, फ्रूट, ग्रीन, राइस, स्वीट, सॉर, जेली, जैम, पीकल, जूस। इसमें हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है मैंगो के ऊपर और यहाँ पर नीचे जो क्लू दिए हुए हैं इनका उपयोग हमें उसमें करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर है ए मैंगो इज ए डिलीशियस फ्रूट, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, its tree provides a shade, unripe or raw mangoes are green in color and sour in taste. Unripe mangoes are used in making pickle, whereas ripe mangoes are used in making jelly, jam and juice.
इसका उत्तर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या करना है, लेट्स डू इट। ए नंबर पर दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड और शुड नॉट। यहाँ पर हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हमें शुड और शुड नॉट का उपयोग करके यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं।